हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो मैं आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो ब्रशेस होंगे ये बेसिक ब्रशेस होंगे जो आपके मेकअप बैग और मेकअप पाउच में भी रख सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेकअप लुक आउट ऑफ देम। ऑल्सो आई विल गिव अ डेमो लाइक हाउ टू यूज देम एंड विच प्रोडक्ट शुड बी अप्लाइड बाय व्हाट काइंड ऑफ ब्रश। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। हमारा जब स्किन केयर पूरा हो जाता है तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है मेकअप स्टार्ट करने से पहले वो होती है प्राइमर। सो प्राइमर अप्लाई करने के लिए हमें हमेशा ये फ्लैट ब्रश लेना होगा और इसके ब्रिसल्स बहुत स्टिफ होते हैं। सो स्टिफ ब्रिसल्स हमेशा यूज होते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग जेल बेस और क्रीम बेस प्रोडक्ट्स। अगर हमने फैले हुए ब्रिसल्स लिए या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लिया तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट क्रीम या जेल बेस्ड प्रोडक्ट उससे एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। सो दैट इज द रीजन हमेशा क्रीम और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज कर या फिर लिक्विड भी फॉर दैट मैटर हम यूज करेंगे स्टिफ ब्रिसल्स ब्रश लाइक दिस इज अ फ्लैट स्टिफ ब्रिसल ब्रश एंड दिस ब्रश इज फ्रॉम प्रो आर्ट। हमें इसे नॉर्मली अप्लाई करना है प्राइमर। इस पे हम लोग प्राइमर डाल सकते हैं या फिर इसको प्राइमर में लेके हम लोग अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे हर जगह जहाँ पे हम लोग अपना मेकअप अप्लाई करने वाले हैं। प्राइमर के बाद हम लोग लगाते हैं कंसीलर। सो दिस इज अ कंसीलर ब्रश। यू कैन सी द शेप ऑफ दिस कंसीलर ब्रश। इट हैज ऑल्सो स्टिफ ब्रिसल्स बिकॉज कंसीलर भी हमेशा क्या होता है लिक्विड या फिर क्रीम बेस होता है। सो ये स्टिफ ब्रिसल्स वाला ब्रश थोड़ा एंगुलर है सो दैट इट कैन फिट इनटू जो आंखों के नीचे जो हमारे गड्ढे हैं डार्क सर्कल्स तो उसमें ये बहुत इजीली अच्छे से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रश से। दैट इज द रीजन इसकी ऐसी इस ब्रश की डिजाइन ऐसी है। इट इज एंगुलर विद स्टिफ ब्रिसल्स एंड इससे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है कंसीलर का। जहाँ पे भी हमें जरूरत होगी कंसीलर की, जहाँ पे भी हमें पिगमेंटेशन होगा हम इस ब्रश से कंसीलर लगा सकते हैं। बहुत ही इजी एप्लीकेशन है। दिस ब्रश इज फ्रॉम पैक एंड द नंबर इज 215। पैक के ब्रश सारे ब्रशेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड इट इज इन अ रीजनेबल प्राइस। सो यू कैन जस्ट गो फॉर पैक ब्रशेस एनी टाइम। अगर ये अभी अवेलेबल है कि नहीं आई डोंट नो बिकॉज ऑल ऑफ माई ब्रशेस आई हैव परचेज्ड इट लॉन्ग बैक बट आई विल अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं रेलिवेंट ब्रश ऑब्वियसली आई विल जस्ट पुट इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ द नेक्स्ट ब्रश इज आवर फाउंडेशन ब्रश। सो फाउंडेशन ब्रश भी प्राइमर की तरह ही है सेम। यू कैन यूज दिस फॉर प्राइमर एंड दैट फॉर फाउंडेशन ऑल्सो। सो ये भी बहुत स्टिफ ब्रिसल्स वाला फ्लैट ब्रश है। इससे फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ईजी होता है एंड यू कैन जस्ट अप्लाई फाउंडेशन फ्रॉम दिस ब्रश ऑल ओवर द फेस और फिर ब्लेंडर के साथ हमें फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट ब्रशेस आर दी ब्रो ब्रशेस। ब्रो ब्रशेस में ये एंगुलर होता है सो इससे हम क्या करेंगे हमारे आईब्रोज को शेप करेंगे विथ अ डार्क ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स ब्रो पाउडर या फिर हम लोग क्रीम बेस डार्क ब्राउन क्रीम भी ले सकते हैं ब्रो क्रीम। इससे हम क्या करेंगे ये एंगुलर ब्रश से हम उसको अप्लाई करेंगे और फिर बाद में ये स्पूली जो होता है इस ब्रश को हम स्पूली बोलते हैं इससे हम वो ब्रश ऑफ करेंगे सो दैट जो एक्सेस पाउडर या फिर जो क्रीम है वो अच्छी तरह से हमारे पूरे आईब्रोज पे स्प्रेड हो जाए। इसीलिए दैट इज द रीजन वी यूज दिस spoolie. So these two brushes are for brow brushes. If you don't want to purchase these two brushes, it is absolutely fine because जो भी तो आपका जो ब्रो किट होगा उसमें ये दो ब्रशेस होते हैं। So जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था गॉर्जियस गर्ल का आईब्रो किट तो उसमें ब्रश ऑलरेडी मिलता है और मोस्टली हर ब्रो किट में ब्रश रहता है दिस वन एंड दिस spoolie. So if you want to save your money you can just skip these two brushes and go for the brush which is available in the kit. मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था जब मैं ये ब्रशेस से आई शेडो लगा रही थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स एंड द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रश। सो दिस इज़ द bigger blending brush which I'm using on a larger area of my eye and later I will use the smaller blending blush below the transition line. So this is called the transition line with the bigger blending blush and the brush and the smaller blending brush I'm doing the crease line. So this is the use of the blending brushes. I'm just showing you the placement of the
brush and the movement of my hand. Ideally, there is no need to use any kind of brush to apply compact because we already have a puff in our compact. But if in case you're having loose powder, you can use a loose soft bristle brush, like a blush powder blush brush, which I'm going to show you while applying the powder blush. So you can use similar to that for applying any kind of loose powder on your face. Powder brush should have a loose soft bristles, not the stiff one. The next brush is this round fluffy brush but still have stiff bristles. So this we can use for the application of liquid blush. So I apply liquid blush with this brush and it works very well for me. This is also from PAC and the number is 242. So it helps spreading the liquid blush evenly on my cheeks, and then I go forward with the blender to blend the excess blush which I have applied with this particular brush. So the next brush is my lipstick brush. इस brush में भी अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो you can obviously skip it because lipsticks में already wand होता है जिससे हम lipstick apply करते हैं. But if in case you want to buy any lip brush, so this is from PAC 366. This is also nice brush to apply lipstick on your lips. Next brush is my highlighter fan brush. This is a small fan brush. Bigger fan brush से क्या होता है ना, हमारे जो highlighting areas होते हैं वो इतने भी ज़्यादा face पे इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो फिर क्या होता है वो बड़ा ब्रश से ना वो ज़्यादा फैल जाता है. तो छोटे ब्रशेस से, छोटा ब्रश होता है तो क्या होता है जो हमारे एरियाज है वो स्मॉल स्मॉल है, जैसे कि ब्रो बोन पे लगाना है या फिर चीक बोन पे लगाना है, तो ये अप्रोप्रिएट ब्रश है. उस चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, ब्रो बोन पे एप्लीकेशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो दिस इज अ वेरी गुड हाईलाइटर फैन ब्रश. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम PAC 278. Mostly all of my brushes are from PAC because they have very good brushes and even the price इतनी भी reasonable नहीं है, but they are professional, right? So these brushes are a little bit of professional brushes. जो मार्केट में पैकेट में जो मिलते हैं ना, एक सेट मिलता है, उससे नहीं काम होता है. वो आप लाओगे 150-200 में, बट इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली विथ योर प्रोडक्ट्स. तो अच्छे से अगर काम करना है फेस पे, अच्छे से अगर आपको एप्लीकेशन करना है अपने प्रोडक्ट्स का, तो यू हैव टू बाय अ लिटिल बिट ऑफ प्रोफेशनल ब्रशेस विद अ गुड रीजनेबल प्राइस. आई एम टेलिंग रीजनेबल प्राइस बिकॉज प्रोफेशनल ब्रशेस के रेंज में पैक का थोड़ा रीजनेबल है अदर ब्रशेस से कंपेयर करेंगे तो. सो एंड इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं ऑनलाइन या फिर पैक के खुद के शॉप में. ये हो गया, ये सारे ब्रशेस का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है. So ये है मेरा final look. It is looking so elegant yet refreshing and subtle. I hope you all like it. So this was it for today's video. I hope you got a lot of information about the brushes and how to use them and what kind of brush should be used for what kind of products. I will also link brushes in the description box so that it will be helpful to you for going and purchasing them. I hope you liked the video, and if you really liked it, just go and like, comment and subscribe my channel. That's it for the day. Thank you for watching. Bye bye.